हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लोगों को पता है विभोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 86% के करीब चल रहा है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो एंड आपको एप्लीकेशन मिल जाती है तो आप लोगों को अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो चलिए इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का आईपीओ 13 फरवरी को ओपन होने जा रहा है एंड 15 फरवरी को क्लोज हो जाने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 72 करोड़ का है। ये टोटली फ्रेश इशू है, इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन नहीं है। प्राइस बैंड 141 रुपीज़ पर शेयर से 151 रुपीज़ पर शेयर फिक्स किया गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कट ऑफ प्राइस यानी कि 151 रुपीज़ पर शेयर पर अप्लाई करना पड़ेगा। रिटेल कैटेगरी में आपको 99 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड आप एक ही लोट के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोट के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। रीज़न, ये आईपीओ का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें, ये आईपीओ आने से पहले ऑलमोस्ट 98% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है, यानी कि प्रोमोटर्स का ट्रस्ट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है। आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हो जाने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारे तरीके के पाइप्स एंड ट्यूब्स, जिसमें कि ERW पाइप्स आते हैं, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप्स आते हैं, होलो सेक्शन पाइप्स आते हैं, प्राइमर पेंटेड पाइप्स आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इस कंपनी का पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, जिसमें ये कंपनी डील करती है। साथ में अगर मैं बात करूं, जिंदल पाइप्स लिमिटेड का ये कंपनी प्रेफर्ड सप्लायर का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम गारंटी कितनी दे रखी है जिंदल पाइप्स ने इस कंपनी को। तो बेसिकली मिनिमम क्वांटिटी 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम जो जिंदल पाइप्स की कंपनी है वो इस कंपनी से प्रोडक्ट अपने उतने प्रोक्योर करती है, और जो मेजॉरिटी कैपेसिटी है इनकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में वो इतनी ही है। साथ में एक प्लस पॉइंट है कि विभोर स्टील ट्यूब्स के ऊपर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है कि ये आउटसाइड मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पाएगी, जस्ट इन केस जिंदल पाइप्स के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अगर जिंदल पाइप्स के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट किसी टाइम टूट जाता है तो इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना वर्सेटाइल है, इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में कि ये कंपनी ओपन मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है ईजिली। सो ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है स्टील पाइप्स और ट्यूब के प्रोडक्ट्स, जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट में भी एज वेल एज अब्रोड भी। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट इस कंपनी का पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो एसेट बेस भी इस कंपनी का ग्रो किया है। मार्च 2021 में इस कंपनी का एसेट बेस अप्रोक्स 173 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते 30 सितंबर 2023 को 376 करोड़ का हो गया है। अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023 का अगर हम डेटा देखते हैं तो रेवेन्यू अप्रोक्स 531 करोड़ का है इस कंपनी का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.52 करोड़ का है। कंपनी की नेटवर्थ में भी हमें अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम 30 सितंबर 2023 का डेटा देखें तो कंपनी की जो नेटवर्थ है अप्रोक्स 101 करोड़ है। टोटल बोरोइंग्स भी कंपनी की बड़ी है, ऑलमोस्ट 160 करोड़ के आसपास है आज के टाइम पर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के करीब है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के करीब है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.63 टाइम्स है, जो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है ये, बट हमारी कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स को माइंड में रखते हुए ये हमें ऑप्टिमाइज लग रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर हम देखें तो ये 2.3 टाइम्स है। अब हम इस आईपीओ लाने की ऑब्जेक्टिव देखें तो बेसिकली कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाली है एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब बात आती है कि मेरा डिसीजन क्या रहने वाला है इस आईपीओ में। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है उसकी डिमांड डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी को कभी भी रेवेन्यू जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ में कंपनी के पास एक बहुत अच्छा बायर है जिसके साथ कंपनी का टाई अप है एंड कंपनी उसको अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। अगर मैं बात करूं तो आईपीओ की वैल्यूएशन भी मुझे ठीक लग रही है, जहां इस कंपनी का आईपीओ की वैल्यूएशन अप्रोक्स 15 का पीई रखा गया है। इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनका पीई 50 टाइम्स से भी ज़्यादा है। बट मैं अगर बात करूं, इस कंपनी का जो आईपीओ है इसका इशू साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से आपको 200 टाइम्स 300 टाइम्स तक का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप डिफरेंट अकाउंट से भी लगाते हो, लेट से आपने फैमिली मेम्बर्स के 5 to 10 डीमेट अकाउंट से भी आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया, तब भी बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों को अलॉटमेंट आए। तो और साथ में आप लोगों का एक लक फैक्टर भी काम करता है अलॉटमेंट आने के लिए। तो
तो इसीलिए मैं पर्सनली इस IPO में अप्लाई नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं 5 to 10 अकाउंट से अपना अगर इन्वेस्टमेंट करती हूँ, अगर मैं अप्लाई करती हूँ एंड उसमें मेरे पैसे इतने ब्लॉक हो जाएंगे, जस्ट इन केस अलॉटमेंट नहीं आता है तो वो फंड्स की जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी मिस हो जाने वाली है। बाकी आप लोग अपने लिए डिसाइड करिए कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। आप इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाले IPO में अप्लाई करना चाहोगे या नहीं। इवन तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा है, लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी है, जो लास्ट कॉल है वो लोग आप ही लेने वाले हो आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है एंड ये मैं कोई भी आप लोगों को एडवाइस नहीं कर रही हूँ फॉर अप्लाइंग और नॉट अप्लाइंग इन दिस IPO। आपको ये IPO एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो लोग IPO में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं एंड IPOs में अप्लाई करते हैं। आई होप इट हेल्प्स।